मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 5वीं के हिंदी विषय का बूंदे यह पद्य पाठ हम पढ़ने वाले हैं। यह कविता का हम अध्ययन करने वाले हैं। सुनो और गाओ। सुनना है और गाना है। मैं आपको गाकर सुनाऊंगा, आप सुनकर गाओ। सुनने के बाद में आपको भी गाना है और मैं जब गाकर सुनाऊंगा तो गाकर सुनाने के बाद में इस कविता का मैं अर्थ भी स्पष्ट करने वाला हूँ। तो बारिश के मौसम में झमझम बारिश जब होती है, मौसम सुहाना होता है, बारिश की छमछम होती है। बारिश की छमछम में बूंदों का गिरना हमारे मन को भाता है, मन को लुभाता है और बारिश की सुंदरता बूंदों के गिरने से ही बढ़ती है। बूंदों की सुंदरता हमारे आनंद को द्विगुणित करती है। तो मेरे प्यारे छात्रों, अब हम प्रत्यक्ष यह कविता का अध्ययन करने वाले हैं, बूंदे। तो बच्चों, यहाँ पर यह कविता दी हुई है। यह कविता के रचयिता का नाम है रोहिताश्व अस्थाना। क्या नाम है? रोहिताश्व अस्थाना जी ने यह सुंदर कविता की रचना की है और इस सुंदर कविता का अब हम अध्ययन करने वाले हैं। पहले मैं ये गाकर सुनाऊंगा आपको। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। इस कविता का अभी मैंने गायन किया, वह गायन आपने सुना होगा। अब आपको भी ये कविता गाना है। समझने के बाद अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। जब बारिश होती है वर्षा के ऋतु में, जब बारिश की झमझमाहट हमें सुनाई देती है, सुहाना मौसम होता है, बारिश की बूंदें गिरती है, तो जब बूंदें गिरती है तो किस तरह की आवाज़ होती है? रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। ये हमारी सुंदर धरती जो है, इस सुंदर सलोनी धरती पर यह बूंदें रिम झिम गीत गाते हुए आती है। किस तरह से गीत गाती है? यह रिम झिम गाती है गीत। आप जब बारिश होती है तब आपने अगर बूंदों की आवाज़ सुनी तो इस तरह से ये हमें आवाज़ सुनाई देगी। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। धरती पर यह बूंदे रिम झिम गीत गा कर आती है। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। और इन बूंदों की वजह से जो पानी खेतों की फसलों को मिलता है, बागों के पौधों को मिलता है, पेड़ों को मिलता है, मैदानों में उगने वाले हरियाली को मिलता है, तो सब तरफ जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, खेत की फसल होती है, यह हरी हो जाती है और हरियाली हमें नज़र आती है। सब तरफ इन बूंदों की वजह से, इन बूंदों से प्राप्त पानी की वजह से सब तरफ चारों ओर हमें हरियाली का नज़ारा, हरियाली का सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। सुंदर हरियाली हमें दिखाई देती है और यह हरियाली देखने के बाद में हमारे खुशी में चार चांद लग जाते हैं। हमारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। देखिए, उसके बाद में हम आगे जाने वाले हैं। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। और यह बूंदे जब नीचे गिरती है, धरती पर आती है, तो वे बूंदे नहीं होती, वे अपना अस्तित्व खो देती है। नालों में मिल जाती है, बहते हुए नालों में मिल जाती है, बहती हुई नदियों में मिल जाती है और स्थिर अविचल सागर में ये बूंदें मिल जाती है।
और अपना अस्तित्व खो देती है इस धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, धरती से यह बूंदे, धरती पर गिरने के बाद यह बूंदे नालों में मिल जाती है, नदियों में मिल जाती है, सागर में भी मिल जाती है। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। धूप काले के समय बहुत गर्मी होती है और धूप काले में गर्मी होने के बाद में जब बारिश का आगमन होता है, बारिश के आगमन से बूंदों का आगमन जब होता है, तब लोगों की तपतपाहट को कम करने का काम बूंदे करती है। लोगों को ठंडक पहुंचाने का काम बूंदे करती है। शीतलता का अर्थ है ठंडक, ठंडक पहुंचाने का काम जो है यह बूंदे करती है। गर्मी से तपने वाले लोगों का बूंद तन पर गिरने के बाद, शरीर गिरने के बाद यह शरीर ठंडा हो जाता है। और केवल ये शरीर को ही ठंडक नहीं पहुंचाती है तो मन को भी ठंडक पहुंचाती है, क्योंकि वर्षा होने के बाद में फसल आती है, हमको अनाज प्राप्त होता है। इतना महत्व, इतनी अहमियत इन बूंदों की है मेरे प्यारे छात्रों। आगे जाएंगे हम। मेंढक मोर पपी है कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। मेंढक का मन हर्षाता है। मेंढक जो है वो दादुर जो है वो टर करते हैं, मेंढक आवाज़ निकालते हैं, मोर नाचता है, पपिया खुश हो जाता है, कोयल गाना गाने लगती है और सबका मन हर्ष जाता है, सबके मन को आनंद हो जाता है। सबका मन आनंद से विभोर हो उठता है, सबके मन में खुशी छा जाती है, सबका मन खुशी से भर जाता है बारिश होने के बाद। मेंढक मोर पपी है कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। मोर का मन हर्षा जाता है, मोर, मेंढक, पपीहा, कोयल सभी आनंदित हो जाते हैं, सबको आनंद हो जाता है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। और इस कुदरत के रथ पर, इस निसर्ग के रथ पर चढ़कर यह बूंदे स्वाभिमानी हो जाती है, इठलाती है, मुस्काती है और छलकती है। इतनी सुंदर यह बूंदे है। रोहिताश्वास्ताना जी ने इन बूंदों का वर्णन बड़ी ही सुंदरता के साथ, बड़ी ही मनमोहकता के साथ और बड़े ही उन्होंने सृजनशीलता का उपयोग करके इन बूंदों का बहुत ही अद्वितीय तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से इन बूंदों का वर्णन किया है मेरे प्यारे छात्रों। मैं आशा करता हूँ कि यह कविता आपको समझ में आई है। यहाँ पर 2 प्रश्न हमें दिख रहे हैं। कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूंढकर सुनाओ। लयात्मक शब्द कौन कौन से आए हैं? रिमझिम रिमझिम यह शब्द आए हैं। ऐसे लयात्मक शब्द आपको देखना है और वो ढूंढना है, सुनाना है। बूंदे क्या क्या करती है? देखिए बूंदे क्या क्या करती है। रिमझिम गाती है, धरती पर आती है, हरियाली फैलाती है, सागर में, नदियों में, नालों में मिल जाती है, गर्मी से तपने वाले लोगों को ठंडक पहुंचाती है, मेंढक मोर पपीहे को, कोयल को आनंद देती है और पुरवाई के वह रथ पर चढ़कर इठलाती है, मुस्काती है। वह मुस्काती है, हंसती है, खुशी से वह छलक उठती है। इतनी सुंदर बूंदे होती है, इतनी अच्छी बूंदे होती है। ये बूंदे हमें पानी देती है, हमें जीवन देती है। और देखिए इस पुरवाई का रथ यहाँ पर दिखाया हुआ है। इस पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती है बूंदे, मुस्काती है बूंदे, हंसती है बूंदे, खुश होती है बूंदे। और हम सबको धरती पर के हर एक जीव को आनंद, खुशी देती है बूंदे। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं इसे आशा करता हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।